अब देखें मैंने यहाँ पे सारे कीवर्ड्स ऐड कर लिए हैं जो कि डिफरेंट मेथड से निकाले गए थे। अब हमने इनकी करनी है स्ट्रेंथ चेक। स्ट्रेंथ एक्चुअल क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि लोग उसको कितना सर्च करते हैं, या फिर हमें उस कीवर्ड को हम यूज़ कर भी सकते हैं कि नहीं, कि उसके रैंक करने के चांसेस हैं या नहीं। तो रैंक करने के चांसेस और उसके सर्च स्कोर और उसकी डिफ़िकल्टी, इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि वो कीवर्ड कितना इफ़ेक्टिव है, हमें उनको यूज़ करना चाहिए कि नहीं। आइदर वो हमारा प्राइमरी कीवर्ड होगा या सेकेंडरी कीवर्ड होगा, हमें उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। क्योंकि हम जब लिस्ट बनाते हैं तो उसमें 40 to 50 कीवर्ड्स आ जाते हैं। तो हम सबको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे कीवर्ड्स अच्छे नहीं होते। उसमें से कुछ स्किप भी करने पड़ते हैं और कुछ कीवर्ड्स को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, वो हमें पता चलता है मोबाइल एक्शन। अब देखें यहाँ पे ना डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। एक तो है सर्च स्कोर। सर्च स्कोर का मतलब ये है कि लोग उसको कितना सर्च करते हैं। ठीक है, या उसका सर्च वॉल्यूम आप कह सकते हैं, सर्च रिजल्ट्स कह सकते हैं। ये जितना हाई होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए। ठीक है, कि ये एक पॉजिटिव देता है साइन। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। उसके बाद रेलिवेंसी स्कोर, ये किसी एप्लीकेशन का शो करता है, किसी का नहीं शो करता, तो इसका भी इतना इंपॉर्टेंस रोल नहीं होता, इसको आपने छोड़ देना एक दफ़ा। उसके बाद है चांसेस। चांसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये बताता है कि एक कीवर्ड जो है स्पेसिफिक, उसके रैंक करने के कितने परसेंट चांस हैं। आउट ऑफ 100 वो कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो रैंक कर जाएगा। ये भी जितने हाई होंगे उतना अच्छा होगा आउट ऑफ 100। ठीक है, अब ये जो चांस वाला फैक्टर है ये शो करता है कि एक कीवर्ड जो स्पेसिफिक कीवर्ड है उसके रैंक करने के कितने परसेंट चांसेस हैं आउट ऑफ 100। अब ये भी कैसा साइन है जो कि जितना हाई होगा उतना अच्छा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चेक करना। मेनली फोकस इस पे ही करना होता है कि ये सारे जो अदर फैक्टर्स हैं उनको कैलकुलेट करके ये मेन फैक्टर बनता है कि वो चांस दिखाता है कितने परसेंट चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये भी 80% से अबव हो तो अच्छा कीवर्ड होगा। अब उसके बाद जो फैक्टर है वो है डिफ़िकल्टी स्कोर। डिफ़िकल्टी स्कोर है कि एक कीवर्ड पे रैंक करना कितना डिफ़िकल्ट है। ये ऐसा होता है, ये होता है साइन जो कि जितना कम हो उतना अच्छा होगा। डिफ़िकल्टी मतलब कि एक कीवर्ड पे रैंक करना आउट ऑफ 100 कितना डिफ़िकल्ट है, वो एक स्कोर। ये लाइक ये 32% कि 32% ये डिफ़िकल्ट है इस पे रैंक करना। तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। चांसेस हाई होने चाहिए, डिफ़िकल्टी कम होनी। उसके बाद ये कॉलम है ऐप्स का। ऐप्स का कॉलम ये शो करता है कि ये जो कीवर्ड है ये कितनी एप्लीकेशंस यूज़ कर रही हैं, चाहे वो उसके टाइटल में हो, डिस्क्रिप्शन में हो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हो, जहाँ भी हो, वो कितनी एप्लीकेशंस यूज़ कर रही हैं। अब ये देखें ना, बैकग्राउंड रिमूवर एक बड़ा ही सिंपल कॉमन कीवर्ड है, तो उसको 250 प्लस एप्लीकेशंस यूज़ कर रही हैं। अब इसको भी हमने देखना है, ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। जितनी कम एप्लीकेशन उसको यूज़ कर रही हैं इसका मतलब वो उतना ही यूनिक है। तो ये कम होगा तो हमने उस कीवर्ड को पिक करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनको हमने चेक करना है। ओवरऑल आपने जो देख, अब देखें जो कॉमन एप्लीकेशंस होती हैं ना, उनके जो कीवर्ड्स होते हैं उनके चांसेस कम ही होते हैं रैंक करने के। उनके उनके चांसेस का स्कोर कम होगा। जैसे मैंने कहा ना 80 प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इनके मोस्टली कीवर्ड्स के जो होता है चांसेस वो कम होते हैं, लेकिन स्टिल इसमें कुछ कीवर्ड होंगे जिनको हमें प्रायोरिटी पर रखना होगा। लाइक 80 प्लस वाले कीवर्ड्स भी कुछ ना कुछ हमें मिल जाएंगे ज़रूर। तो इस लिस्ट में हम चेक करते हैं जो कि मैंने इंसर्ट की है, सारे कीवर्ड्स को वन बाय वन इसमें देखें। 80 प्लस वाले कोई कीवर्ड, ये देखें, ये दो कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये 88% है, ये 87% इसके चांसेस हैं रैंक करने के। लेकिन इन दोनों में से अच्छा कौन सा, अगर मुझे इन दोनों में से प्रायोरिटी चूज़ करनी हो तो आपने बाकी फैक्टर्स को देखना है। लाइक ये ऑलमोस्ट इक्वल है। इसमें देखें, इसका सर्च स्कोर ज़्यादा है, इसका कम है। ठीक है, ऑटो बीजी अरेजर, ऑटो बैकग्राउंड चेंजर इसका ज़्यादा है, तो ये इससे अच्छा होगा। दूसरा इसमें फैक्टर ये भी है कि ये जो यूज़ हो रहा है ये 250 एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है और ये सिर्फ 30 में यूज़ हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये इससे थोड़ा सा यूनिक भी है, उससे काफ़ी यूनिक भी है। और दूसरा उसका सर्च स्कोर भी उससे बेहतर है। ठीक है, तो इसलिए ऑटो बैकग्राउंड चेंजर जो है ये उससे ज़्यादा प्रायोरिटी पे कीवर्ड होगा। मतलब इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, इसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेंगे। तो हम कितनी दफ़ा यूज़ करेंगे, हम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में सीखेंगे, जब टाइटल लिखना सीखेंगे तब सीखेंगे। लेकिन स्टिल अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि आपने सिर्फ इन कीवर्ड्स को प्रायोरिटाइज कैसे करना है।
इसमें देखें एक ये कीवर्ड है ऑटो बैकग्राउंड इरेजर, इसकी 80% है। और देखें ये बीजी कट आउट, ये 80% है। इनको हमने ऐसे ही लिस्ट करना है कि आपके जो चांसेस वाइज आप इनको लिस्ट कर लें ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन से कीवर्ड के कितने चांसेस हैं। अब देखिए एंड पे भी एक कीवर्ड अच्छा पड़ा है, इमेज बीजी इरेजर, इसके 81% चांस हैं, 21 स्कोर है एंड 28% डिफ़िकल्टी है, 28% एंड 30 एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, प्रायोरिटी में रखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, हमने अगर टाइटल के लिए पिक करना हो तो हम इनमें से टाइटल के लिए कौन सा पिक करेंगे, आपने लेंथ के हिसाब से देखना होता है। तो वो हम कुछ उसमें भी सीखेंगे टाइटल वाले टॉपिक में, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने टाइटल के लिए पिक करना हो तो आप कौन सा कीवर्ड, एक तो आपने वही यूनिक देखना है, दूसरा जिसके चांसेस हाई और रैंक करने के लिए वो टाइटल में रखना है ज़रूर। ठीक है, अब इसमें देखें, एक तो ये देखें कौन सा कीवर्ड कम एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है। ये 30 वाली एप्लीकेशन आ रही हैं क्योंकि ये एक कॉमन सी एप्लीकेशन है, इसलिए इसकी ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं। जो दूसरी एप्लीकेशंस होती हैं जो यूनिक हों उनके कम कंप्यूटर्स होते हैं। मैं आपको उसकी भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अब लाइक ये वाला कीवर्ड है, ये 15 एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है लेकिन इसके चांसेस कम है। ठीक है, तो इसमें से कीवर्ड कौन सा हमारे काम का होगा, जो सबसे नीचे वाला उसकी लेंथ कम है। और या फिर एक दूसरा रास्ता ये भी होता है कि हम दो कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम टाइटल में सीखेंगे। अपने दो कीवर्ड्स को एडजस्ट कैसे करना है, अगर वो हो जाते हैं, अगर लेंथ में फिट हो जाते हैं तो आप उन दो को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देख लें, ये मैंने एक और एप्लीकेशन को यहाँ पे ऑन किया हुआ है, उसके कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया था। ये एप्लीकेशन कोई यूनिक है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की है, ये यूनिक है। ठीक है, तो देखें इसके कीवर्ड्स के मोस्टली कीवर्ड्स के चांसेस 90 से अबव हैं, इवन के 100% चांस वाले भी कीवर्ड पड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखें ये 90 प्लस ही सारे कीवर्ड्स, तो इनके चांसेस हाई या रैंक करने के। अब स्टिल इसमें भी मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, चाहे वो कम वाली है चाहे ज़्यादा वाली है, लेकिन हमें प्रायोरिटाइज करना होता है। ठीक है, ये जो कीवर्ड है ऐप और बिल्डर्स, ये 100% चांस तो है, लेकिन ये 246 एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है, तो ये मेरी प्रायोरिटी पे नहीं होगा। ठीक है, हमने वो देखना होता है जो यूनिक भी हो। तो टाइटल वाले टॉपिक में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे मज़ीद, अभी के लिए यही है। इसमें अब ये कीवर्ड अच्छा है जो मुझे लग रहा है टाइटल के लिए यूज़ किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन पंच लिस्ट। तो इसमें देखिए ये कम एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है, इसकी डिफ़िकल्टी भी 15 है एंड 98% चांसेस है रैंक करने के, तो ये अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, इस तरह से हमने इनको प्रायोरिटाइज़ करना होता है कीवर्ड्स को। अब जब आपने इसकी दोबारा से लिस्ट बनानी है, आपने ऐसा करना है, यहाँ से आपने इनको कर लेना सॉर्ट, यहाँ से सॉर्ट पे हो जाते हैं। जो हाई वाले होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, देखें 100 पे 98 98 98। ठीक है, 95 वाले आ गए। इस तरह आप इनको प्रायोरिटाइज़ कर लें तो आपके लिए लिस्ट बनाना भी इजी हो जाएगा, जो आपने अपने फाइनल लिस्ट बनानी है अपने कीवर्ड्स की। ये तो रफ लिस्ट होती है, आप इनसे स्ट्रेंथ चेक करने के बाद एक फाइनल लिस्ट बनाते हैं जो कि आपने कीवर्ड्स को यूज़ करना होता है। ठीक है, आप ये अपर एरो दबाएंगे तो अपर एरो से होगा कि लोअर वाले हाई पे चले जाएंगे, और लोअर वाला दबाएंगे तो हाई चांसेस वाले अपर अप पे चले जाएंगे। इसी तरह आप इस पे इसकी बेस पे भी इनको कर सकते हैं और इसकी बेस पे। अब देखें सबसे ज़्यादा चांसेस थे इस वाले कीवर्ड पे, ऑटो बीजी इरेजर के, तो 88% चांस है। ठीक है, ये हाई पे आ गया, फिर 87 वाला, फिर 81 वाला, फिर 80 वाले, 79 वाले, इस तरह से। अब जब आपने दोबारा से लिस्ट बनानी तो आपने इसको सबसे टॉप पे रख लेना है, फिर इसको रख लेना है, फिर इसको रख लेना है। इस तरह से आपने इजीली इनको लिस्ट कर लेना है। लेकिन आपने इन चीज़ों को भी ज़रूर थोड़ा सा ऐप्स को भी यूज़ करना है। देखें इसकी 88% है, इसकी 87%, लेकिन ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके एक तो सर स्कोर भी हाई है और एप्लीकेशन का हमने यूज़ किया, तो इसको मैं प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखूँगा, इसको नंबर 2 पे रखूँगा। या इवन के इसको नंबर 2 पे रखूँगा, इसको 3 पे रखूँगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी सर स्कोर अच्छा है इससे, और इसमें भी एप्लीकेशंस कम यूज़ हो रही हैं, तो ये उससे अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कीवर्ड्स की स्ट्रेंथ को चेक करना है, उनको प्रायोरिटाइज़ करना और उनको अपनी लिस्ट में दोबारा से लिस्ट बनानी है और फिर उनको यूज़ करना है।